हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल एंड आज हम करने वाले हैं क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 7 आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। इसके हम नोट्स इस वीडियो में करेंगे। सो नाउ स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट तो एक तरह से आपको पहले तो पता होना चाहिए कि इस चैप्टर में आपको मतलब समझाने क्या वाला, तो हम इस चैप्टर में डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ेंगे। हाउ डू वी एसेस डेमोक्रेसी आउटकम, तो हम डेमोक्रेसी के आउटकम कैसे ले सकते हैं, एक तरह से वो बोला है इसमें। सो यहाँ पे इसका मतलब एक तरह से टॉपिक्स हैं, ये तो टॉपिक वाइज हम करेंगे और छोटे छोटे पैरा में करेंगे जिससे कि आप इजीली समझ सको और पेपर में लिख सको। सो नाउ डेमोक्रेसी इज़ अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी क्या है? एक बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है देन डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप से तो ज़्यादा ही अच्छी है क्या डेमोक्रेसी ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेक्ट्स। तो क्या बोला है इस पॉइंट में कि जो डेमोक्रेसी है एक बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है देन डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप क्या होता है? डिक्टेटरशिप मीन्स होता है जैसे कि कोई भी पर्टिकुलर कंट्री है, तो उसमें क्या है, एक कोई मतलब एक ही जन है जो कि सारे जो है फैसले लेता है। और डेमोक्रेसी में क्या रहता है? डेमोक्रेसी में ये रहता है कि बहुत सारे लोग रहते हैं, वो क्या करते हैं, मतलब डिस्कशन करते हैं कि ये वाला जो है फैसला हम लेंगे, तो सब लोग मिल के लेते हैं, तो इससे डेमोक्रेसी कहते हैं। तो क्या क्या पॉइंट्स हैं? प्रोमोट्स इक्वालिटी अमंग सिटीजन्स। सारे सिटीजन्स में इक्वालिटी रखती है डेमोक्रेसी। इनहेंस द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। कोई भी इंडिविजुअल की डिग्निटी पे मतलब कोई भी इंडिविजुअल क्या करता है कि जो किसी भी इंडिविजुअल की डिग्निटी को इनहेंस करती है डेमोक्रेसी। एंड इम्प्रूव द इक्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग में इक्वालिटी करती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे लोग मिल करके जो भी डिसीजन लेते हैं, तो उसको इक्वालिटी को मतलब करती हैं कि इम्प्रूव करती हैं कि और अच्छे से अच्छा हम डिसीजन ले सकें और अच्छे इम्प्रूव कर सकें डेमोक्रेसी में। ठीक है। प्रोवाइड अ मेथड टू रिसॉल्व कॉन्फ्लिक्ट को रिसॉल्व करने के लिए मेथड प्रोवाइड की जाती है। अलो रूम टू करेक्ट मिस्टेक। अगर कोई गलती करता है तो उसको एक रूम दिया जाता है जिसमें कि वो अपनी गलती को सुधार सके। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेमोक्रेसी। सो व्हाट आर elected representatives, okay, civil liberty, independent judiciary, organized opposition party, rule of law। मतलब फर्स्ट में क्या बोला है? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्टेड करता है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये डेमोक्रेसी के। सिविल लाइबर्टीज, ठीक है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इंडिपेंडेंट रहती है। ऑर्गेनाइज अपोजिशन पार्टी को ऑर्गेनाइज करता है। रूल ऑफ लॉ, लॉ पे काम करता है, मतलब रूल करता है लॉ पे। ठीक है। नाउ इज द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एफिशिएंट। क्या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एफिशिएंट है? तो यहाँ पे बोला है नॉन डेमोक्रेटिक रूलर्स डू नॉट हैव टू बॉदर अबाउट डिलिबरेटाइजेशन इन असेंबलीज और वरी अबाउट मेजॉरिटीज एंड पब्लिक ओपिनियन। इसका मतलब क्या हो गया कि जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रहती है वो क्या करती है कि वो एक ही कोई भी जन रहता है तो वही करता है। किसी से पूछा नहीं कुछ भी नहीं करना, पूछना भी नहीं उससे किसी से भी। तो किसी को प्रॉब्लम होती है तो भी कुछ नहीं कर सकते वो लोग। और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होता है? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट विल टेक मोर टाइम टू फॉलो प्रोसीजर्स बिफोर अराइविंग एट अ डिसीजन। तो डेमोक्रेटिक में क्या होता है? विल बी टेक मोर टाइम, बहुत सारा टाइम लेती है टू फॉलो प्रोड्यूस बिफोर। तो मतलब कोई भी डिसीजन लेने से पहले वो बहुत ज़्यादा सलाह मशवरा करती है। ठीक है। तो यही बोला है इसमें, बिकॉज इट हैज़ फॉलोड प्रोड्यूसर्स इट डिसीजन मे बी बोथ मोर एक्सेप्टेबल टू बी पीपल एंड मोर एफिशिएंट। तो ये क्या सोचती है कि बिकॉज इट हैज़ फॉलोड प्रेडिक्योर्स इट इज़ डिसीजन मे बी बोथ मोर एक्सेप्टेबल होना चाहिए डिसीजन टू द पीपल को एक्सेप्ट होना चाहिए, ऐसा डिसीजन होना चाहिए। एंड मोर एफिशिएंट होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। ठीक है। नाउ अब हम देखते हैं अकाउंटेबल एंड लेजिटिमेट और रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट क्या होती है। ये क्या है? डेमोक्रेसी क्या है? एक डेमोक्रेसी एक अकाउंटेबल है एक। सिटीजन्स कैन पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। अ सिटीजन हु वांट टू नो इफ अ डिसीजन वाज टेकिंग through the correct producers can find this out. This is known as transparency, okay। जो सिटीजन्स रहते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं काय में? डिसीजन मेकिंग में। और जो सिटीजन जानते हैं कि जो डिसीजन है वो करेक्ट है, तो इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंसी बोलते हैं। ठीक है। ये आपको ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि अकाउंटेबल, मतलब 1 मार्क्स का क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि ऐसे अकाउंटेबल हो गया और इसको क्या बोलते हैं? ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स आ गया। तो अकाउंटेबल को एक और क्या बोलते हैं? तो आपको लिखना है ट्रांसपेरेंसी। ठीक है। ऐसे भी आपको पूछ सकते हैं, अकाउंटेबल के बारे में पूछ सकते हैं। ऐसे अकाउंटेबल का आपने समझ के याद करा और आपसे ट्रांसपेरेंसी के बारे में पूछा, तो आप ऐसे मतलब क्लियर नहीं रहेगा, तो आप लिख नहीं पाएंगे, तो आपको क्लियर कर लेना है। नाउ पढ़ते हैं लेजिटिमेट गवर्नमेंट क्या होता है। इन डेमोक्रेसी गवर्नमेंट आर इलेक्टेड थ्रू अ रेगुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। तो क्या बोला है इसमें? जो जो डेमोक्रेसी रहती है, जो डेमोक्रेसी गवर्नमेंट रहती है, आर इलेक्टेड थ्रू अ रेगुलर, मतलब फ्री में, मतलब रेगुलर तो होता ही है और फ्री में, और फेयर इलेक्शंस होते हैं डेमोक्रेसी के। ठीक है। कोई पार्टिसिपेट कर सकता है। लॉ आर मेड फॉलोइंग प्रॉपर प्रोड्यूसर्स
प्रोकेडियर्स आफ्टर मच डिस्कशन विथ द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल। तो इसमें क्या रहता है, जो लॉ आर मेड फॉलोइंग प्रॉपर प्रोसीजर्स आफ्टर, मतलब जो लॉ रहता है वो बहुत सारे प्रोसीजर से होकर के बनता है। आफ्टर मच डिसीजन, मतलब डिसीजन होने के बाद भी द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल, मतलब एक तरह से डिसीजन डिस्कशन बहुत ज़्यादा होता है डेमोक्रेसी में। पीपल को भी होना चाहिए, वो मंजूर होना चाहिए पीपल्स को, एंड सबको होना चाहिए। तो जब लॉ बनता है कोई भी, इफ़ पीपल फील दैट गवर्नमेंट हैज़ समथिंग विच गोज अगेन द कॉन्स्टिट्यूशन, पीपल कैन चैलेंज इट इन दी जुडिशियल। तो इसमें क्या बोला है, जो अगर किसी भी जन को, किसी भी पीपल को कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ भी मतलब प्रॉब्लम है कि हमें ये अच्छा नहीं लगा, मतलब कुछ भी गलत कर दिया, तो वो चैलेंज कर सकते हैं जुडिशियरी को, ठीक है। ओके, नाउ रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, it responds that the demands of the public and consider it very much part of the government। तो इसमें क्या है, पब्लिक की डिमांड्स को रिस्पॉन्स करती है और ये कंसीडर करती है, मतलब इसको जो भी डिमांड्स हैं उनको फुलफिल करने की पूरी तरह से कोशिश करती है डेमोक्रेसी, ठीक है, रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब क्या होता है, जो मनी से रिलेटेड होता है, जो पैसों से रिलेटेड होता है, तो उसको इकोनॉमिक ग्रोथ बोलते हैं। एंड डेवलपमेंट, डेवलपमेंट मीन्स क्या होता है, कोई भी डेवलपमेंट हो रहा है, आप जानती होगे, ठीक है ना। इकोनॉमिक ग्रोथ डिपेंड ऑन वेरियस फैक्टर्स पे डिपेंड है इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि मनी से रिलेटेड। साइज ऑफ द पब्लिक ऑफ अ कंट्री, अगर देखो कोई भी कंट्री है उसमें बहुत सारे क्या है, बहुत सारी पॉपुलेशन है, तो मतलब कोई भी, मतलब देखो जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, एक कोई ये कोई भी एक फैमिली है, ये इसमें 10 लोग रहते हैं, ठीक है। अब तो और यहाँ का जो मतलब जो कि यहाँ पे कमाता है, वो क्या है, जो कमाता है वो कितने कमा पाता है, मान लो एग्जांपल दे रही हूँ, 40,000 कमा पाता है, ठीक है। तो अब 10 लोग हैं, तो अब 10 लोगों को मतलब अच्छे से रखने में तो मतलब ज़्यादा पैसे लगेंगे, तो ये इतने कम कमाता है, तो इसको मतलब बहुत कम कम मिलेगा सबको एक तरह से, ठीक है, मतलब बहुत अच्छे से वो रह नहीं पाएंगे। और अगर एक छोटी फैमिली हो जिसमें कि 3 जनी हैं, और जो कमाता है वो 40,000 कमाता है, तो अच्छे से अपनी फुलफ़िल कर पाएँगे अपनी ग्रोथ, मतलब कुछ भी अपना जो है, जितनी भी आपको ज़रूरत है, अपना अच्छी ज़रूरत को अच्छे से फुलफ़िल कर पाएँगे, ठीक है। ये क्या है, जितना बड़ा साइज़ होगा तो उतना ही मतलब साइज़ ऑफ पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, मतलब कोई जितना भी साइज़ होगा, मतलब पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो उसमें कम ग्रोथ हो, मतलब अब जैसे चाइना का ही देख लो, चाइना में बहुत ज़्यादा ग्रोथ थी पहले, तो अभी कुछ उन्होंने लॉ किया कि मतलब कम कम मतलब पॉपुलेशन को कम करने करने के लिए, ठीक है। ग्लोबल सिचुएशन क्या होती है, जैसे कि हो गया अपना, जैसे कि अभी कोरोना वायरस आया था, तो उसमें क्या है, बहुत लोगों के धंधे ठप हो गए थे, तो वही होता है ग्लोबल सिचुएशन। कॉपरेशन फ्रॉम अदर कंट्रीज, कंट्रीज से कॉपरेशन, इकोनॉमिक पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय कंट्री, इकोनॉमिक पॉलिसीज कंट्री के द्वारा अडॉप्ट की जा सके। नाउ रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी, it is based on political equality, and individual have equally weight in electing representatives, but we find growing economic inequalities, accommodation of social diversity, ability of handle social differences, division and conflict is the plus point of democratic designs। तो एक तो टॉपिक ये हो गया, इसको ये थोड़ा थोड़ा लिखा हुआ है, तो आपको इसको अच्छे से एक्सप्लेन करना है, ठीक है। डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन, democracy stand much superior to any other form of government in promoting the dignity and freedom of individual. As example, the long struggle by women have created some sensitivity that respect of equal treatment of women are necessary ingredients of democratic society। तो women ने डिवाइन करी कि हमें भी मिलना चाहिए, मतलब हमें भी मिलना चाहिए जितना भी इक्वल ट्रीटमेंट, ठीक है। डेमोक्रेसी इट्स एग्जाम इन नेवर गेट ओवर, डेमोक्रेसी एक एग्ज़ाम है जो कि कभी ओवर नहीं होगा। इसके बारे में आपको क्वेश्चन बन सकता है, जैसे कि यहाँ पे डेमोक्रेसी इज एग्जाम नेवर गेट ओवर। तो डेमोक्रेसी एक ऐसा एग्ज़ाम है जो कभी भी ओवर नहीं हो सकता। डेमोक्रेटिक एग्जामिनेशन नेवर ओवर, नेवर गेट ओवर एज पासेज वन टेस्ट इज प्रोड्यूस अनदर टेस्ट। जैसे कोई व्यक्ति है, तो उसने बोला कि डेमोक्रेसी भैया हमको तो रोड की दिक्कत आई, तो आप रोड बनवाइए, तो ठीक है बनवाए, उसने डेमोक्रेसी ने रोड बनाया। तो फिर बोला कि हमें तालाब बनवाइए, या फिर हमें नहर बनवाइए, या फिर हमें पानी की दिक्कत है तो वो करवाइए। तो एक कुछ करता है तो उसको और भी एग्ज़ाम देने पड़ते हैं, तो एक एग्ज़ाम उसने पूरा किया तो दूसरे एग्ज़ाम भी उसको देने पड़ेंगे, ठीक है ना। एज पीपल गेट सम बेनिफिट्स ऑफ डेमोक्रेसी दी आस्क्ड फॉर मोर। अगर देखो डेमोक्रेसी तो ऐसी है कि अगर किसी ने बोला कि हमें मतलब हमें
पानी पे काम कीजिए, पानी की कमी है या फिर कोई भी पानी सही से आ नहीं रहा है और कुछ भी, तो उस पे काम करा उसने। नेक्स्ट कुछ बोला, फिर और कुछ बोला, फिर और कुछ बोला, इस तरह से चलता रहेगा। और जितना डेमोक्रेसी करेगी उतना ही पीपल को और भी बोलेगा कि नहीं ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो। तो जितनी भी एज पीपल गेट सम बेनिफिट्स, तो कुछ बेनिफिट पीपल पाएंगे ऑफ डेमोक्रेसी, दी आस्क फॉर मोर, और के लिए वो बोलेंगे कि और चाहिए और चाहिए। एंड वांट टू मेक डेमोक्रेसी इवन बेटर ऑल्सो, और क्या करेंगे कि डेमोक्रेसी की और भी बेटर बनाएंगे, ठीक है। सो गाइस, यही था आज का वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप इन नोट्स को अपनी कॉपी में नोट डाउन करिएगा, जिससे कि आपको इजीली आप रिवाइज कर सको एग्जाम के टाइम पे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।